साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त राम। साथियों, आज एसएन एकेडमी के परिवार के लिए, एसएन एकेडमी की टीम के लिए और एसएन एकेडमी से जुड़े हुए हज़ारों बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए आज वाकई ही खुशी का दिन है। साथियों, एसएन एकेडमी की टॉपर छात्रा कोमल ने ना बल्कि उत्तर प्रदेश के लेवल पर लोगों को खुशी दी है, मैं तो ये समझता हूँ साथियों उन्होंने देश के लोगों को भी खुशी का तोहफा दिया है। एम्स जैसे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में कोमल ने जो परचम लहराया है उसके लिए मैं कोमल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बेटा कोमल, आपको। साथियों, बहुत लोग ऐसे हैं जो सफल होना चाहते हैं लेकिन आखिर वो सफल नहीं हो पाए। आज बहुत सारे जवाब कोमल से लेंगे कि वाकई ही सफलता का मार्ग क्या है, कैसे स्टडी की जाए, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोमल है। आओ सबसे पहले कोमल को मैं पहला सवाल बेटा मेरा ये है आपसे कि जब लॉकडाउन में जब लोग ऐसे सोच लिया था लोगों ने कि अब कोई स्टडी नहीं होगी, पढ़ाई को बंद कर देना चाहिए, बहुत सारी भ्रांतियाँ थी लोगों में, लेकिन आखिर मैं ये कहूँगा कि लॉकडाउन का भी आपने भरपूर फ़ायदा उठाया। और इस क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपने 86 रैंक क्वालिफाई किया? एक बार कोमल से जानने की कोशिश करते हैं। Hi friends, I'm Komal from Bulandshahr. I have scored 86 rank in AIMS MSc entrance exam and also selected in UP CHO. And जब लॉकडाउन हुआ था मैंने कभी भी अपनी प्रिपरेशन को छोड़ा नहीं, बीच में हमेशा उसको कंटिन्यू रखा। कभी भी मुझे कुछ भी ज़रूरत पड़ी, कुछ भी नहीं समझ आता था तो मैं यहाँ के टीचर्स से हमेशा पूछती थी एंड हमेशा उन लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि आज मैं सेलेक्ट हो गई। यहाँ जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है, हमेशा आपको मोटिवेट करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है, एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी देती है। ज़रूरी नहीं होता जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता है वही आपको एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छा सिलेक्शन दे सकता है। नहीं, जहाँ पे फैकल्टी अच्छी होती है, एज अ फैमिली आपको ट्रीट करती है, एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी देती है, वहीं पे आपका सिलेक्शन होता है। आज मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मैं यही कहूँगी एसएन इज़ बेस्ट एंड प्लीज़ ज्वाइन इट एंड यू गेट डेफिनेटली सिलेक्शन। एंड मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स का और टीचर्स का आपको सपोर्ट है तो आप हमेशा एक कहते हैं टॉप लेवल की तरफ जाओगे। मैंने हमेशा यहाँ के टीचर्स ने, यहाँ की फैकल्टी ने, हर बंदे ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरी फैमिली के साथ साथ, एंड आज मैं सेलेक्ट हुई हूँ। साथियों, जैसा कोमल ने बताया कि पहली चीज़ है लगातार मेहनत। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो एक दो बार तैयारी करते हैं। कोमल, आपने भी ऐसा देखा होगा, बहुत सारे बच्चे आपके ऐसे फ्रेंड भी होंगे लास्ट स्टॉप पे आके वो छोड़ देते हैं। जी। और ये सबसे बड़ा खामियाजा उनको उठाना पड़ता है लास्ट में, और फिर उनको सोचना पड़ता कि आखिर कोमल जैसी छात्रा सेलेक्ट हो सकती तो मैं क्यों नहीं। लेकिन साथियों, समय निकलने के बाद उन लोगों को दिमाग आता है, तब तक समय निकल जाता है। साथियों, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कोमल से। कोमल एक ना बल्कि गरीब परिवार से, बल्कि कोमल एक अच्छे परिवार से रही है। जहाँ तक मुझे आइडिया है कोमल का कि कोमल के जो पिताजी हैं वो डॉक्टर हैं। तो कोमल, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डॉक्टर की फैमिली में कोई प्रेशर तो नहीं होता? नहीं। या आखिर आपको कैसे आपके पिताजी ऐसे ट्रीट करते थे, डॉक्टर के लेवल पर या एज ए फादर के लेवल पर ट्रीट करते थे? हमेशा मेरे फादर ने मुझे एज अ फादर ट्रीट किया है, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है मेरी फैमिली ने। कभी उन्होंने ये प्रेशर नहीं डाला कि आप प्राइवेट में जॉब करो, पैसे कमाओ प्राइवेट से, नहीं। उन्होंने हमेशा मुझे यही मोटिवेट किया कि आप गवर्नमेंट की तैयारी करो, आप गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो जाओगे और वहीं पे आप अपनी चाहे तो फर्दर स्टडी कर सकते हो। मतलब आपके पास एक गोल्डन, हाँ, कभी सर मैंने अपनी स्टडी को कभी नहीं बीच में रोका। और इसका आपको फायदा मिल रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा। और देन अगला सवाल लेते हैं कोमल से। आखिर कोमल जैसी छात्रा ही आखिर क्यों सफल होती है? इसके पीछे राज क्या है असली? तो कोमल से नेक्स्ट मैं सवाल लेता हूँ, सवाल दागूं उससे पहले मैं कोमल से पर्सनल सवाल है मेरा। कोमल, मुझे ये बताइए, आप लोग बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट जॉब करते रहते हैं, 10-15 हज़ार नौकरी करते रहते हैं। आपने भी देखा होगा, ऐसे आपका फ्रेंड भी, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, साथी स्टाफ को भी आपने देखा होगा। क्या आपका मन कभी नहीं बदला ऐसे देखकर? और उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप जो
अभी भी नहीं सुधर रहे, अभी भी नहीं मान रहे। मैं पहले प्राइवेट जॉब करती थी। अगर आपको 15-20,000 तक भी मिलता है तब भी आप कुछ नहीं कर सकते प्राइवेट में। मैंने भी जॉब किया है। और आज ये नहीं है कि आप पढ़ाई करके सेलेक्ट हो जाओगे, आज कंपटीशन है हर बच्चे में, हर बच्चा एक ना एक बच्चा एक से ऊपर है। अगर आपने स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया है और स्ट्रगल आपने स्टार्ट किया है तो एक दिन आप ज़रूर सक्सेस होगे। सक्सेस बहुत स्वीट होती है, जैसे कि आज मुझे पता चल रहा है। और अगर आप मेहनत का मजा लास्ट में आता है, एक्चुअली अपन कहना चाहेंगे। हाँ जी सर, जी। अगर आप कभी भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स या कोई भी आपको रोकेगा नहीं, आप उसको कंटिन्यू रखो। और आप हमेशा हर दिन अपने आप में एक चेंज लाओ, मतलब हर दिन आप कुछ नया सीखो। कभी भी किसी चीज़ को, हमेशा ना बच्चे एक गोल पे आके उसको छोड़ देते हैं। कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम आज अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हुए तो कल डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे। और अगर आप कभी भी स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में तो एक दिन आप सक्सेस को अचीव ज़रूर करोगे। मैंने यहाँ आके कोचिंग में यही सीखा है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिल्कुल। कभी भी आप ये नहीं कि 1 महीने में पढ़ के 15 डेज में आप स्टडी करोगे, प्रिपरेशन करोगे कॉलेज के लेवल पर थोड़ी स्टडी है जो कि आप सक्सेस हो जाओगे। अभी भी जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी, 2 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स हैं, अभी भी आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। अपने पेरेंट्स को मतलब एक गोल्डन चांस आपके लिए, बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। अभी हमारे यूपीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, एम्स नॉर्सेट का एग्ज़ाम होने वाला है। प्लीज़ एक बार आप SNA आइए, यहाँ ज्वाइन करिए, यहाँ पे डेमो लीजिए, एक बार यहाँ की फैकल्टी से बात करिए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा एंड आप डेफिनेटली यहाँ पे ज्वाइन करोगे और डेफिनेटली आप अपने ड्रीम्स को नेक्स्ट सवाल लेते हैं। साथियों, आज मैं राजीव सर, एक मध्यम वर्ग परिवार से उठकर इन लोगों ने एक शुरुआत जो कोचिंग की थी, और आज मैं देख रहा हूँ कोमल, महसूस करता हूँ कई बार कि उत्तर प्रदेश का न बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश कवर कर रहे हैं। जैसे देखो रिजल्ट आया, मध्य रात्रि आपको कॉल भी गया और कितनी खुशी हुई इन लोगों को। तो मैं ये बेसिकली कह रहा हूँ कि राजीव सर से आप आखिर क्या सीखने को मिला आपको, या राजीव सर की स्ट्रगल लाइफ के बारे में आपको क्या मिला? अगर डिपेंड नहीं करता कि आप किस फैमिली से हो, आप गरीब फैमिली से हो, आप अमीर फैमिली से हो, मीडियम फैमिली से हो, कुछ डिपेंड नहीं करता, आपका स्ट्रगल डिपेंड करता है। अगर आपने कभी भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, राजीव सर बहुत स्ट्रगल करते हैं, हम लोगों के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। हमें यहाँ पे सारी फैसिलिटी मिलती हैं, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ाई करो, चाहे आप मॉर्निंग में आके कुछ भी पढ़ सकते हो, आप टीचर लेट तक भी आप रुक सकते हो, लेट तक आप यहाँ पे रुक सकते हो। टीचर्स से जब आपका मन करे, जो क्वेश्चन, कुछ भी टॉपिक पढ़ने का मन करे, आप कभी भी पढ़ सकते हो। आपको मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके जो बच्चा तुरंत फीस सबमिट करेगा वही बच्चा पढ़ाई करता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के टीचर्स, यहाँ के जो मैनेजर हैं, सब बहुत अच्छे हैं। प्लीज़ एक बार आप आइए और SNA ज्वाइन करिए। SNA एकेडमी टीम को मैं वाकई ही सलाम करता हूँ, सब लोगों को, हमारे BP सर को, मुकेश सर को और पहलाज सर को। उन्होंने जिस हिसाब से एकेडमी के लिए आज पसीना बहाया है, डेफिनेटली हमें आज सफलता मिली है। इसलिए इस मौके पर मैं वाकई उन लोगों को भी सलाम करता हूँ, उनकी मेहनत को भी सलाम करता हूँ। एक अंतिम सवाल लेते हैं कोमल से। कोमल, इतनी बड़ी वैकेंसी आई हुई है, 2 वैकेंसी हैं, UP CHO भी है और UP SSC भी है। अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ जब मौका हाथ से निकल जाता है तब तो वो याद करते हैं, तब वो कोचिंग के डायरेक्टर को फ़ोन करते हैं बात, और जब आज मौका है तो मैं तो कह रहा हूँ दोस्तों, उठो और जागो और अपनी मंजिल तुम्हें पुकार रही है। दोस्तों, आज नहीं तो कल समय निकल जाएगा और समय निकलने के बाद में सिर्फ तुम लोगों के लिए रोना रह जाएगा। इसलिए अपना आलस्य त्यागो और मेहनत के लिए उठो और अपनी तपस्या स्टार्ट करो। जैसे अभी कोमल बता भी रही थी कि कोई शॉर्टकट नहीं है। हम ये सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट से हमें सफलता मिल जाएगी, ये गलत वहम है स्टूडेंटों का।
मेहनत करनी होगी। सफलता मीन्स मेहनत मांगती है। आज आप मेहनत कीजिए। आप देखो कोमल को मज़ा आ रहा है। कोमल अभी कह भी रही थी कि आज मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं कोमल को निजी तौर पर भी जानता हूँ पिछले 6 महीनों से। कोमल वह स्टूडेंट रही है, वो छात्रा रही है, समय का पूरा ख्याल, रेगुलर स्टडी। आज तक शायद ही कोमल ऐसा हुआ होगा कि आप क्लास में एब्सेंट रही होगी, शायद ही ऐसा रहा होगा। रेगुलर स्टडी। इसलिए साथियों, मैं तो आज अंतिम सवाल कोमल से लेते हैं, कोमल से पूछने की कोशिश करते हैं उन लोगों को कोमल क्या कहना चाहती है, जो अभी भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं सफल नहीं हो सकता, मैं सफल नहीं हो सकती, या मेरे पास कम समय है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? सर मैं यही कहूँगी कि आज वो टाइम नहीं है कि हम ऐसे ही तुक्के लगा के एग्ज़ाम देते हैं या थोड़ा सा बुक से पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं तो हम सक्सेस हो जाएंगे। नहीं, आज कंपटीशन है, हर बच्चा एक ना एक लेवल से ऊपर है। जब तक आप एक अच्छी स्टडी नहीं करते तब तक आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। थोड़े से टाइम में कभी कोई सक्सेस नहीं मिल सकती। आप अभी भी आपके पास टाइम है। 3 मंथ्स बहुत होते हैं, अगर आप कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो वो भी बहुत होते हैं। और ऐसे 15-20,000 जॉब करने से कुछ नहीं होता। प्लीज़ हम लोग कभी, मैंने इस कोचिंग में ये नहीं सुना कि आप हमारी ही कोचिंग आके ज्वाइन करिए या फिर कुछ ऐसा, जहाँ आपको अच्छा लगे। हाँ जी, लेकिन आप एक बार ट्राई कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, कंपटीशन में बैठिए तो सही, पढ़ाई कीजिए, रेगुलर स्टडी कीजिए। और देखो, जब तक मैंने भी बुक से तैयारी की है, मैंने भी बुक से पढ़ के एग्ज़ाम देने की कोशिश की है, लेकिन नहीं होता कुछ भी। जब तक आपका एक मोटिवेट, मतलब कि आपके पीछे कोई ना कोई खड़ा नहीं होगा ना कि आपको एक मोटिवेट करने वाला, हाँ, एक आपको एक रास्ता कोई नहीं दिखाएगा, तब तक आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है। जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में उठते हैं कि ये ऐसे कैसे हुआ, ये चीज़, मतलब वो कॉन्सेप्ट यूं ही रह जाते हैं दिमाग में, कभी हम उनको समझ ही नहीं पाते। इसलिए कोई ना कोई, मेरे यहाँ पे राम सर हैं जो मुझे हमेशा बहुत मोटिवेट करते हैं। अगर कभी कॉल करो आधी रात, बीपी सर हैं, कभी भी मैं कोई भी चीज़ पूछूं हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। अगर आज मैं कोई टेस्ट होगा उसमें फर्स्ट रैंक लाऊंगी तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट आधी रात को भी शुभकामना देनी पड़ेगी। हाँ जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल। मैं वाकई आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आपके शुभकामनाएं देता हूँ आगे के लिए आपको। और मैं सोचता हूँ कि न बल्कि कोमल उत्तर प्रदेश के लेवल पर, बल्कि देश के लेवल पर भी देश की जाबाज नर्सिंग ऑफिसर बनेगी। इसी के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम क्षण में।